Hello students, good morning. Today in our mathematics class, worksheet number 42 and this worksheet for class ninth. And today's topic is surface area of a right circular cylinder. Okay, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सरफेस एरिया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है और ये मेनली मेंसुरेशन का पार्ट है। इसमें पिछले एक दो वर्कशीट में हमने क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ा और उसकी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना, उससे रिलेटेड फॉर्मूलों को देखा। और यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट सर्कुलर शेप को समझते हैं कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे राइट सर्कुलर शेप्स हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई और हमारा जो पेन होता है, पेन का भी शेप राइट सर्कुलर होता है। चौक जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, वो भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही शेप होता है। तो इस टाइप की जो भी शेप्स होती हैं, बहुत सारे आपके घर में डिब्बे होंगे, सिलेंड्रिकल बॉक्स, वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में होते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसकी हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है। जब हम किसी भी शेप की जब हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो उसके जितने सरफेसेज होते हैं उन सभी सरफेसेज की एरिया को पहले हम निकालेंगे, उसके बाद सबको ऐड कर देते हैं तो उसकी टोटल सरफेस एरिया आती है। जैसे पिछले वर्कशीट्स में हमने क्यूब और क्यूबाइड की सरफेस एरिया के बारे में देखा था। तो जैसे क्यूबाइड होता है हमारा, वो उसमें 6 सरफेस होते हैं और ऑल 6 सरफेसेस उसके रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए जैसे एल इंटू बी होती है, तो वहाँ से एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और वो सारे दो दो होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब टू सरफेस एरिया उसकी आइडेंटिकल होती है। इस वजह से उसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया था 2l/b प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर देख रहे हैं तो हमें पता होता है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसमें एक कर्व्ड सरफेस एरिया होती है और दो आइडेंटिकल उसमें सर्कल्स होते हैं। ओके, ये हमारी कुछ शेप बनती है। ये दो आइडेंटिकल सर्कल बनते हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। ठीक है, एंड ये इसका जो लेटरल पार्ट है वो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। शॉर्ट में इसको हम CSA पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप सर्कल की एरिया और बॉटम के सर्कल की एरिया, इनको ऐड करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। आइए इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हुज ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके घर में कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स हो, उसको लीजिए, छोटा सा डिब्बा, और अपने कॉपी से एक ऐसी शीट निकालिए और उसकी जो ब्रेथ हो वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो, यानी वो आपके बॉक्स के हाइट के इक्वल हो। ठीक है, और उसको उस पेपर को बॉक्स पे लपेट दीजिए, रैप कर दीजिए, और इस तरीके से रैप करिए कि मतलब वो पूरी तरह से एक बार में कवर करे, ओवरलैप ना करे। ठीक है बेटा, और नोट दैट द लेंथ ऑफ द सीट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। अब इसके बाद आप देखेंगे जब वो सीट को आपने रैप किया हुआ है तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो इस सीट की लेंथ है, ठीक है, ये जो सीट की लेंथ है ये इस सिलेंड्रिकल बॉक्स का सर्कमफ्रेंस के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो सीट की लेंथ सिलेंड्रिकल बॉक्स के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया, और जो सीट की ब्रेथ है दिस इज, ये हाइट के इक्वल हो गई। ओके, सीट की ब्रेथ हाइट के इक्वल हो गई और सीट की जो लेंथ है वो उसके सर्कमफ्रेंस की। तो हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कुलर शेप में है तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ओके, और
तो एल इक्वल टू आ गया हमारा 2 पाई आर, और जो ब्रेथ है इसकी सीट की ब्रेथ बी है, वो सिलेंडर की हमारे हाइट बन जाएगी एच। ओके, तो सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हम जब सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, तो रेक्टेंगुलर सेट की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ किसके बराबर है, 2 पाई आर के, और ब्रेथ एच, यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ से हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गई। और जो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सिलेंडर में दो ऊपर के एक सर्कल जो है वो टॉप साइड में है और एक सर्कल बॉटम साइड में है। ठीक है, ये दोनों सर्कल, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में दोनों सरफेस एरियाज को ऐड कर देंगे, यानी द टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज पाई आर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया और आ गया ये आर प्लस एच। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, एक तो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, एंड द सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलों पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आते हैं। तो और एक आसान सा टॉपिक है, डायरेक्टली फॉर्मूलोज पर होते हैं ये, आप सूत्रों फॉर्मूलों में बिठाते जाएंगे और क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व होंगे। आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं यहाँ पे। द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो बेटा यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उसकी हाइट है 15, दैट इज एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एच इक्वल टू 15 ये आ गया, एंड द रेडियस इज 7, सो आर इक्वल टू 7। द टोटल सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब वैल्यू को पुट करेंगे, 2 पाई आर की वैल्यू 7, हाँ पाई की वैल्यू 22/7। जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और ब्रैकेट में 7 प्लस 15 दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 22 दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करके देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑफ हाइट। अब यहाँ पे एच की वैल्यू कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर और 2 पाई आर एच। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच ये दिया है, 2 पाई आर एच इक्वल टू दे दिया है 88। ठीक है, और डायमीटर फाइंड करना है तो हमने लेट किया कि रेडियस इसका आर है, लेट कर लिया और ये फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर में फाइंड करना इंटू 14 दैट इज 88। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो जब आर निकालेंगे तो ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, यानी 82 इंटू 7 एंड डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा ये रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर आई तो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप,
फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल की इनर डायमीटर 3.5 मीटर। ओके, आर इक्वल टू 3.5, सॉरी डायमीटर 3.5 है यानी 2r इक्वल टू 3.5 है। तो आर निकालेंगे, आर क्या होता है, डायमीटर का आधा हो जाएगा 3.5/2, और इसको हम लिख देंगे 7/4 मीटर। ठीक है, पॉइंट्स को हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7/4 मीटर। एंड हाइट ऑफ द वेल, हाइट कितनी है, 10 मीटर डीप है, तो हाइट 10 हो गई। और अब यहाँ से हमारा इट इज 10 मीटर डीप, क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2πrs, 2 × 22/7 × 7/4 × 10। ओके, यह आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 40 है, और 110 मीटर स्क्वायर की हमें प्लास्टरिंग करानी है, तो इसका जो कॉस्ट आ जाएगा 110 × 40, एंड दैट इज 4,400 रुपीज़। ओके, यानी 4,400 रुपीज़ इसकी वेल के कर्व्ड पार्ट को प्लास्टरिंग कराने में लगेंगे। ठीक है बेटा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल इज 4,400 रुपीज़, 4,400 रुपीज़। तो ये एग्जाम्पल्स फिनिश हुए। अब आइए कुछ वर्कशीट के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या दिया है इसने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। ओके, CSA इक्वल टू दिया है इसने 4.4, एंड और क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर R इक्वल टू 0.7। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स हाइट फाइंड करनी है। H हमारा अननोन नंबर है। ओके, तो फॉर्मूले में फिट करेंगे, CSA इक्वल टू 4.4, तो 2 × 22/7 इंटू R है हमारा 0.7 इंटू H, दैट इक्वल टू 4.4। ठीक है, और यहाँ से 7 से जब हम इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 0.1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 4.4H इक्वल टू 4.4, एंड H इक्वल टू 4.4 डिवाइड में 4.4, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट आ जाएगी वो आएगी 1 मीटर। ओके, द सेकंड क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ भी देखना, आपने जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है वो कर्व्ड सरफेस एरिया की। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालनी है। तो क्या क्या गिवन है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 में 100 ये मीटर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर। ठीक है, हाइट है इसकी H इक्वल टू 3.5 मीटर। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50। तो सबसे पहले हम CSA निकालते हैं, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 × 22/7 इंटू R हमारा है 1/4 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 7.5, और 2 × 2 = 4, 2 11, और ये टोटल आप सॉल्व करोगे तो आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, द पिलर एट द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। अब हमें पेंटिंग करानी है और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 12.5, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 12.5 इंटू 5.5। हाँ, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हमारी टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर। तो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground. तो बेटा एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब हम किसी रोलर सिलेंड्रिकल शेप में होता है और जब उससे हम किसी ग्राउंड की लेवलिंग कराते हैं तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट ही रोल करता है। ओके, यानी अगर कोई रोलर एक बार वन टाइम लेवल कर रहा है या एक पूरा चक्कर रिवोल्यूट करके लेवल कर रहा है तो एक चक्कर में वो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और मैदान को पूरी तरह से लेवल करने में 500 चक्कर लगा रहे हैं तो एक चक्कर में वो उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगी उसकी हम 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं, आर इक्वल टू ये डायमीटर 84 है तो रेडियस हमारी हो जाएगी 42। ठीक है, हाफ होती है 42 सेंटीमीटर एंड दैट इज, इसको आप मीटर में ही कन्वर्ट कर लो सीधे सीधे, 42/100 मीटर। और उसके बाद एच इक्वल टू हो जाएगा 120 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लिख देंगे 120/100 एंड दैट इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, ये 1.2 मीटर आ गया। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2πRh एंड दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 42/100 इंटू 1.2। ठीक है, ये सी एस से हमारा हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करवा लें, 7 6 और ये मिल जाएगा हमें इक्वल टू 44 इंटू 7.2। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 44 इंटू 7.2 डिवाइड में 100। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आई। और इसको 44 इंटू 7.2 डिवाइड में 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 7.2 से और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3.168 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर आ गई। तो ये यानी एक बार जब रोलर मूव करेगा तो इतनी एरिया को कवर करेगा 3.168 मीटर एरिया को। ठीक है, और ग्राउंड को लेवल करने के लिए पूरे 500 टाइम्स रिवोल्यूट किया गया है। तो इसका मतलब है कि मैदान की जो ग्राउंड की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी या ग्राउंड की एरिया हो जाएगी उसको 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल टू
3.168 इंटू 500 दैट इज 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ग्राउंड की जो टोटल एरिया है वो 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आज की वर्कशीट हमारी फिनिश होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। आप इनके प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको लिखिएगा। हम इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वर्कशीट में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।